बंद कर दो, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्तों, हमने जो रीजनिंग के क्रम में बात की है, सबसे पहला टॉपिक हमने कैलेंडर लिया था। दूसरा टॉपिक जो है हम वर्णमाला पे चल रहे हैं, और वर्णमाला में हमने दाएं और बाएं से जो भी एबीसीडी का क्रम है वहां पर हमने बात कर ली है। लेकिन वर्णमाला में पहला टाइप हमने कंप्लीट किया, लेकिन सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप की बात करें मेरे दोस्तों तो ये है लेटर पेयर। क्या है बेटा? लेटर पेयर। इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द युग्म। अब साहब ये क्या है? देखो, ये अधिकतर पेपरों में इसके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते साहब ये होता क्या है। इसकी बात करेंगे तो मेरे दोस्तों इसमें करना क्या है आपको, पहले मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, फिर ये समझाऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। यहां पर समझने वाली बात है। जैसे कि बात करते हैं, एक वर्ड देता हूं मैं आपके सामने, इंग्लिश। क्या वर्ड देता बेटा? इंग्लिश। इंग्लिश वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको सबको कैपिटल लेटर में लिख दिया। बात समझ में आ गई? ठीक। अब इंग्लिश वर्ड में अपने को युग्म बनाने, पैर बनाने। अब साहब किसी के दिमाग में आ रही साहब यहां कैसे पैर बनेंगे, तो साहब क्वेश्चन कैसे आता है उसकी बात करेंगे। इंग्लिश वर्ड में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं जो वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक। अब मेरे दोस्तों यहां पर ऐसा बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ और अपन यहां समझ नहीं पाएंगे भाई युग्म कैसे बनता है, पैर कैसे बनता है। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, एक एक वर्ड को पकड़ना है और उसके आगे वाली जो भी एबीसीडी में क्रम चल रहा है वही बोलते जाना है। जैसे कि ई की बात करो, ई के बाद क्या आता है बेटा एबीसीडी में? एफ आता है, लेकिन यहां क्या है? एन। अपने को इससे कोई लेना देना नहीं बीच में क्या रहा, अपने तो एक एक वर्ड को पकड़ो, उसके आगे की एबीसीडी बोलो। जैसे ई है, ई के बाद क्या आता है बेटा? एफ आ गया। एफ के बाद क्या आता है? जी। देखो यहाँ एफ और जी, एफ तो नहीं मिला यहाँ पे लेकिन जी मिल गया, इसका मतलब एक पेयर बन गया। बोलो समझ में आया नहीं? अब आगे ये पेयर बन गया तो आगे भी बनाना, आगे पूछते जाओ। फिर उसके बाद एच नहीं है, फिर आई एक और बन गया, ई से एक और पेयर बन गया, दो पेयर बन गए। ठीक। फिर जे के नहीं बना। बोलो समझ में आया नहीं? क्या किया मैंने? ई को पकड़ के एबीसीडी इसके आगे वाली बोली, ई एफ जी मिल गया रास्ते में, एच आई मिल गया रास्ते में, जे के। ठीक है, दो पेयर बन गए। फिर इसके बाद इससे पूछो, एन से पूछा, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं बना। बोलो समझ में आई? इसी प्रकार जी, जी से बोला जी एच आई, जी से भी आई बन गया, एक और तीसरा पेयर बन गया। फिर जे के, फिर एल से पूछेंगे, एल एम एन ओ नहीं बना। फिर आई से पूछा, आई जे के नहीं है। फिर एस टी नहीं है। अब इधर से जो भी वर्ड है आपको पीछे नहीं चलना, आपको क्या करना, जो भी वर्ड है उसके आगे चलो, उसके आगे चलते जाओ। और एक और चीज ध्यान रखना, जेड पे आने के बाद वापिस एबीसीडी नहीं बोलनी है, ये ध्यान रखना, जेड पे आते ही खत्म हो जाएगा। एक चीज हो गई। दूसरी बात ये मेरे दोस्तों कि हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि भाई तू मेरा दोस्त है, लेकिन क्या हमें वह दोस्त मानता नहीं मानता उसकी बात है। तो हमने इधर से पूछे कि भाई पैर बनाए, जोड़े बनाए, लेकिन इधर वालों से भी पूछना पड़ेगा। तो हमने इधर से पूछ लिया, अब बात करूंगा मैं इधर से। अब इधर एच पहला वर्ड है, इससे पूछा, एच ने कहा मेरे बात बोलो, एच आई जे के एल एम एन नहीं बना। एस से पूछा, एस ने कहा टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना। आई ने कहा जे के एल एम नहीं बना। फिर एल से पूछा, एल एम एन एक और वर्ड बन गया, ओ फिर नहीं बना। जी एच आई एन ओ, कितने वर्ड बने बेटा? कितने पेयर बने? 4। ऑप्शन ऐसे ही आएगा कि इस वर्ड में कितने पेयर बनेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार है मेरे दोस्तों। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि आपको ये बात याद रखनी है कि ऑप्शन ऐसा आएगा, 3 बन रहे, 4 बन रहे, 5 बन रहे, 2 बन रहे। तो इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन है छोटी चीजें, लेकिन अपने लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलो समझ में आएगी? तो इसको आप देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। यहां पर बात करें, देखो है छोटी सी चीज है लेकिन क्वेश्चन कितना बड़ा है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है उसकी बात करें। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है प्रिजन। प्रिजन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, मतलब युग्म है, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होने पर उनके बीच होंगे।
अब इतना बड़ा सारा क्वेश्चन आया, अब डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि इस प्रेजेंट शब्द में साहब युग्म कितने, शब्द युग्म कितने, जोड़े कितने। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखा ताकि आपको ये समझ में आए कि रीजनिंग में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट शब्द है, प्रेजेंट शब्द में शब्द युग्म ढूंढने अपने को, कौन सा वर्ड है बेटा, प्रेजेंट। इसमें भी अपने को वही काम करना है कि भाई एक एक को पकड़ के उसके आगे वाली एबीसीडी बोलने, जैसे पी के बाद क्या था, क्यू आर एस, जोड़ा बन गया, एक बन गया। फिर आगे बोलो टी यू, नहीं बना। फिर आर से पूछा, आर के बाद एस टी यू वी, नहीं बना। फिर आई जे के एल, नहीं बना। एस टी यू, नहीं बना। ओ पी, नहीं बना। इधर से काम खत्म हो गया। अब इधर से पूछते हैं, एन ओ बन गया। फिर आगे पूछना है पी क्यू आर, एक और बन गया एस। ओ पी क्यू आर, एक और बन गया इससे एस। एस टी यू वी आई जे के आर एस, इसका मतलब यहां पर भी कितने जोड़े बने बेटा, 4। बोलो समझ में आएगी। अब मैंने ये पूरा क्वेश्चन इसलिए लिखा ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। आने वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली आपको एक वर्ड दूंगा और उसमें आपको शब्द युग्म ढूंढने की, यार इसमें लेटर पेयर कितने कितने जोड़े बन सकते हैं, आई बात समझ में, तो उसको उतार लीजिए आप पूरा। वर्ड की बात करें एक्सप्लोजन की, यहां पर भी शब्द युग्म ढूंढने हमको। ई की बात करें, ई के बाद क्या है, एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं है यहाँ पे। अब यहां पर एक्स आ गया, देखो अब यहां इंपॉर्टेंट बात है, एक्स वाई और जेड। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बात बताई, जेड के आने के बाद वापिस आगे नहीं चलना, उस वर्ड को छोड़ दो आप, ठीक। आगे पकड़ते हैं पी क्यू आर एस, फिर आगे भी टी यू वी, एल एम एन ओ पी क्यू, नहीं बना। ओ पी क्यू आर एस, नहीं बना। एस टी यू वी, नहीं बना। आई जे के, नहीं बना। ओ एन, क्या ओ के बाद एन आता है, यहां कंफ्यूजन होता है। देखो ज्यादातर वर्डों में एन और ओ आता है लास्ट में, इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि पहले एन आता है बाद में ओ आता है। तो यहाँ ओ एन नहीं होता है, एन होता है। इधर से तो एक ही बना साहब, इधर से पूछते हैं एन ओ, ये बन गया। फिर आगे भी पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं बना। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं बना। आई जे के एल एम एन ओ एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ओ पी क्यू आर एस एल एम एन ओ पी क्यू आर एक्स वाई, कितने बने बेटा, बोलो समझ में आया क्या? क्या इससे ज्यादा बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे ना। कितने पैर हो गए बेटा? 3। बात करते हैं एप्टीट्यूड, जो वर्ड आया है इसमें शब्द युग्मों की बात करें। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच, नहीं बना। पी से पूछा पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं बना। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं बना। फिर आई जे के एल, नहीं बना। टी यू वी डब्ल्यू, एक जोड़ा बन गया, वो क्रम में आ चुका है इसलिए जोड़ा बन गया, ठीक। फिर यू वी डब्ल्यू, नहीं बना, बात समझे। फिर डी ई, एक और बन गया। इधर वालों की बात हो गई, इधर से 2 बन गए, इधर से देखेंगे ई एफ जी एच आई, एक बन गया। फिर जे के एल, आगे पूछते जाना। फिर डी ई एफ जी एच आई जे, नहीं बना। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं बना। टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं बना। आई जे के एल, नहीं बना। टी यू वी, नहीं बना। पी क्यू, कितने बने बेटा? 3 यहां पर जोड़े बन गए। अब बात समझने वाली बात है कि ये कोई इतनी हार्ड बात भी नहीं है, लेकिन सिंपल भी नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसकी बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें आप देखो कि कितने वर्ड जो है शब्द युग्म बन रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके सामने, ये लास्ट है, फिर उसके बाद अपन नया टाइप देखेंगे, क्योंकि इसमें कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। आप देखो एजुकेशन के लिए कितने शब्द युग्म यहाँ बन रहे हैं। हाँ जी, बात करते हैं यहाँ पर। देखो समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। एजुकेशन के लिए कितने शब्द युग्म बनेंगे? बहुत सारों के 4 बन रहे हैं, बहुत सारों के 5 बन रहे हैं, हो सकता है 3 ही बन रहे हो। देखो मेरे दोस्तों, इधर ई एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं बना अभी तक। डी ई एफ जी एच आई, एक बन गया यहाँ पे, जे के।
फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड पे आने के बाद खत्म। फिर सी डी ई एफ जी एच, फिर ए बी सी डी ई, बना टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, आई जे के नहीं बना, ओ पी, इसका मतलब इधर से मेरा एक ही बना अभी तक। अब मैं इधर से बात करूं तो एन ओ, एक ये बन गया एन ओ, उसके बाद पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बना। ओ से पूछा, ओ ने कहा ओ पी क्यू आर एस टी यू वी आई जे के एल एम एन ओ। टी से पूछा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना। ए से पूछा, ए ने कहा बी सी डी और ई दोनों साथ में आ गए, वो आ गया है क्रम में, इसलिए डी और ई दोनों हो गया। अब देखो सी से पूछा, सी ने कहा सी डी ई एफ यू वी डब्ल्यू और डी और ई, इसका मतलब यहां कितने जोड़े बन गए। इस तरीके से ये टाइप जो है हमारा समाप्त होता है मेरे दोस्तों वर्णमाला में। लेकिन हमको ध्यान रखने वाली बातें है छोटी चीजें, लेकिन पेपर में आती है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। लेटर पेयर की बात जो है अभी हमने वर्णमाला के टाइप नंबर 2 के अनुसार की है, लेकिन टाइप नंबर 3 जो है यहाँ पर इससे अलग है। और इससे अलग क्या है मेरे दोस्तों, टाइप नंबर 3 कहता है डिक्शनरी के आधार पर, डिक्शनरी के आधार पर शब्द क्रम। अब साहब डिक्शनरी के आधार पर शब्द क्रम कैसे, अब समझाता हूं इसको बेसिक बात। जैसे कि स्टूडेंट के लिए अपन स्कूलों में या चलो अपने कोचिंग सेंटर पे तो हाजिरी वाला सिस्टम नहीं है कि अटेंडेंस लगाओ, लेकिन जहां भी अटेंडेंस लगाते हैं या कोई भी क्रम होता है या आपके रोल नंबर जारी करने वाली बात हो गई, या बहुत सी जगह आप पेपर देते हो तो आपको पता चलता है कि भाई स्टार्टिंग में ए बी सी डी ई नाम वालों के पहले आ गया, फिर अगले दिन दूसरे के आया, जिसका नाम लास्ट में आता है उसका पेपर जो है बाद में होता है, ऐसा होता है। उसका कारण क्या है, अल्फाबेट के हिसाब से जमाते हो। डिक्शनरी के आधार पर शब्द क्रम भी यहां पर यही है। जैसे कि अटेंडेंस में अपन नाम लिखते हैं, जैसे कि अमर हो गया, अर्जुन हो गया, ठीक है, इनके नाम पहले आएगा। और कोई श्याम नाम का लड़का होगा, योगेंद्र नाम का लड़का होगा, तो इनके नाम बाद में आए क्योंकि इनके वर्ड जो है बाद में आते हैं। तो अल्फाबेट वर्डों के आधार पर जो है हमको यहाँ पर शब्दों को जमाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं 3 वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पर, एक तो यहां मैंने लिख दिया बेटा मोहन, ठीक है, और एक लिख दिया बेटा श्याम, ठीक, और तीसरा वर्ड जो है मैंने यहां पर लिख दिया, एक लिख दिया यहां पर, टी से नहीं लिख के यू से लिख दिया युवराज, युवराज नहीं कर लिख के कुछ भी लिख दो आप, जैसे कि रोहन लिख दो, ठीक, रोहन लिख दिया मैंने, मोहन श्याम और रोहन लिख दिए, 3 वर्ड लिख दिए। अब साहब यहां पर मुझे देखना है कि पहले कौन आएगा, तो बताओ, आप बताओ पहले कौन आएगा। मोहन पहले ही है, मोहन का 1 नंबर डाल दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद इन दोनों में तुलना करो, इन दोनों में पहले कौन आएगा, रोहन है। एस पहले आएगा, आर पहले आएगा, आर पहले आएगा, तो आर का नंबर क्या बेटा 3, कोमा लगाया 3 लिखा। फिर उसके बाद किसका नंबर आया 2, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो ये ऑप्शन में होगा। जैसे यहाँ पे चलो ठीक है, एक नॉर्मल सी बात की, लोगों के नाम लिख दिए, 3 नाम लिख दिए, यहाँ इतनी कोई समस्या नहीं। बहुत सी जगह समस्या कहाँ आती है उसकी बात करें तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ऐसे ऑप्शन आएंगे 1 2 3 4 4 3 2 1 2 3 1 4 5 2 3 4 4 4 5 5 वर्ड आएंगे और एक जैसे लगेंगे, ऐसी बात होगी। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखो आपको मैं बता रहा हूं, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल के लिए बताया, लेकिन एक सिंपल सा एक क्वेश्चन और मेरे हिसाब से मैं आपको देता हूं। जैसे कि ये दे दिया मैंने आपके लिए ईगल, क्या दिया बेटा ईगल, एक यहां पर वर्ड दिया मैंने अर्थ, तीसरा वर्ड है अर्ली, चौथा वर्ड है इवनिंग, ठीक। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। देखो समझने वाली बात है, मैंने यहाँ 4 वर्ड लिखे, कौन सा पहले आएगा इसकी बात करें, लेकिन दिक्कत यहां पर यह है स्टार्टिंग में सारे ई आ गया, तो हम क्या अगले वर्ड को देखेंगे। तो देखो ई ई ई ई तुलना नहीं हो पा रही यहाँ पे, तो हम क्या करें, इसको इस तरीके से काट दो आप, ताकि क्या आपको ये समस्या खत्म हो जाए, क्योंकि कॉपी में अपने को करना पड़ेगा, तो इसको बार बार नहीं देखना। अब आगे वर्ड को देखा ए और बी, बताओ यहां तीनों में तो ए है लेकिन लास्ट वर्ड वी है, तो इसका मतलब तू सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि तेरा सेकंड वर्ड जो है
इन तीनों की तुलना में बाद में आ रहा है, इसलिए तू सबसे लास्ट में आएगा। मैं इसके बारे में सोचू नहीं, इसको रख देता हूं सबसे लास्ट में। ये 4 नंबर तू सबसे लास्ट में। ये नहीं सोचना कि ये वर्डों के अनुसार 4 नंबर लास्ट में आ रहा है इसलिए मैंने इधर लिख दिया, नहीं, मैंने इसके सेकंड वर्ड की तुलना की है तो यहाँ वी आ रहा है, इसका मतलब ये लास्ट में चला गया। ठीक है, अब इन दोनों तीनों की तुलना करें, यहां पे ए, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, कुछ पता नहीं चल रहा। तीसरा वर्ड देखा GRR, बताओ पहले कौन आएगा? जी आएगा, इसका मतलब सबसे पहले एक नंबर आ गया। ठीक, फिर उसके बाद इन दोनों में तुलना करें, यहां पर R, यहां पर R, यहां पर T, यहां पर L, बोलो पहले कौन आ जाएगा? तो 3 नंबर वापस आ गया। फिर उसके बाद 2 ही बच्चा हमारे पास, तो ये इसका आंसर क्या हो गया बेटा? 1 3 2 4, ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखनी है कि यहां पर थोड़ी सी आपसे चूक हुई तो आपके लिए काम खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से उतार लीजिए आप इसको। अगले क्वेश्चन की यहां पर बात की जाए मेरे दोस्तों, तो यहां पर मैंने इसके लिए कहा कि डिक्शनरी के आधार पर शब्द क्रम जमाना है। इस क्वेश्चन को देखिए तो स्टार्टिंग में यहां सब जगह एस आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अगले वर्डों की तुलना करें, OOHHN। अब यहां समझने वाली बात है, आपको ये तो पता है कि इन सेकंड वर्ड में सबसे पहले कौन आ रहा है? एच आता है। अब इन तीनों को आप भूल जाओ, अभी छोड़ दो, इनसे बात ही मत करो कि भाई तुमसे बात बाद में करेंगे। हमारे को पहले इनके सेकंड वर्ड की तुलना कर रहे हैं, और सेकंड वर्ड में तुम इन दोनों से पीछे हो तीनों, इस कारण से मैं बात कर रहा हूं इनकी। तो यहाँ एच और यहां पर भी एच है, यहां कुछ पता नहीं चल रहा। अब देखो यहाँ ए है तीसरा वर्ड और यहाँ ओ है। कोई कहे साहब इसका सेकंड वर्ड ले ले, क्यों ले ले? हमने यहाँ सेकंड वर्ड की तुलना की थी, तुम तीनों इससे पिछड़ रहे हो, तो इसका मतलब तुम तीनों इन दोनों से तो पीछे हो, ये पहले ही तय हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ ए और यहाँ पे क्या है बेटा? ओ, पहले कौन आता है? ए, इसका मतलब 3 वाला जो है पहले आ गया। अब फिर कौन आ जाएगा? 4, क्यों? क्योंकि हम दोनों इन दोनों की तुलना कर रहे थे कि इन दोनों में से पहले कौन आएगा। इन तीनों से तो ये पहले ही थे दोनों, क्योंकि इनका सेकंड वर्ड पहले था, लेकिन अब इन दोनों में पहले कौन था इसकी बात कर रहे थे मेरे दोस्तों। तो यहां पर 3 नंबर, यहां पर ये पहले आ गया क्योंकि इसका तीसरा वर्ड ए है और यहाँ पे ओ है, तो इन दोनों में तो पहले ये आ गया फिर ये आ गया। इन दोनों की बात खत्म हो गई, इन दोनों को काट दो इस तरीके से ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब अपनी तुलना इन तीनों में चलेगी। यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ एन है। बताओ एन पहले आता है, ओ पहले आता है? एन पहले आता है। एन 14 पे आता है और ओ जो है 15वें वर्ड पे आता है, शब्द पे, अंक पे। तो यहाँ पर 5 नंबर इसके बाद आ गया, इसका काम भी खत्म हो गया, इसको काट दो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब ये दोनों बच्चे देखो ओ ओ या सी यू, पहले सी आएगा, यू सी पहले आएगा, इसका मतलब यहाँ 2 नंबर हो गया। और फिर लास्ट में कौन हो गया बेटा? 1, 3 4 5 2 1। इस तरीके से अपन डिक्शनरी के आधार पर शब्द क्रम इस तरीके से जमा है।